वास्तु में हम स्थूल चीज़ों से, मतलब फिक्स चीज़ों से अब हम मूव करते हैं मूवेबल चीज़ों में, मूवेबल एनर्जीज में। जैसे हमने अलग अलग तरह की एनर्जी देखी, मैग्नेटिक एनर्जी है, टेक्नो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग प्रकार की एनर्जीज हैं। ये हमारे सारे के सारे मॉडर्न नेम्स हैं। हम प्राणिक और जैविक ऊर्जा की बात करते हैं, दिखती नहीं है बट फील होती है, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो काम तो करती है। सोलर एनर्जी है, वो दिख रही है, बट मैग्नेटिक एनर्जी नहीं दिख रही है। तो इसी प्रकार से चाइनीज़ लोगों ने इसके ऊपर काम किया। ऐसे वाला ही पोर्शन हमारे केस में वो शिव और शक्ति है, उनके केस में यिन और यन है। हमारे केस में वो प्राण ऊर्जा है, उनके केस में वो ची है। तो हमारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से उसको बताया, अलग अलग कहानियों के रूप में बताया, उन्होंने उसको एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक नाम से बताया। एक एनर्जी कहां पे जाकर के आपके अंदर रिजल्ट डाल रही है, वो उस चीज का नाम हम उसको कहेंगे मेटाफिजिकल साइंस का पार्ट है, कि जो एग्जिस्ट है पर हमें दिख नहीं रही, रिजल्ट आ रहा है तब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ तो है। तो मुझे कई बार ये लगता है कि शायद कुछ, बिकॉज पुराने फिलोसफर सारे इंटेलिजेंट थे, उनमें इतनी लड़ाई नहीं होती थी, तो वो शेयरिंग उनकी ज़्यादा अच्छी होती थी, चीज़ें यहाँ से उधर जाती थी, उधर से यहाँ आती थी। जैसे ची एनर्जी है, ची सीधा हमारे चित्त को हिट करती है, तो शायद ची और चित्त के बीच में कोई ना कोई लिंक रहा हो। अगर आपको पता हो चाइनीज़ लैंग्वेज में जितने उनके अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे के सारे एक्चुअल में सिंबल्स हैं, वो डिराइव करते हैं। उनके सारे सिंबल्स एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस सिंबल को देखेंगे तो सिंबल को एज ए सिंबल नहीं पढ़ते, एज ए अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ते, उसकी शेप को पढ़ते हैं कि ये वाली जो शेप थी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे केस में, देवताओं के केस में, हम देवता का जो संज्ञान है, संज्ञान मतलब जिस चीज़ से हम उसको बुलाते हैं वो उसकी खासियत होती है। हम किसी को कहें करोड़ीमल, तो उसके पास करोड़, किसी चीज़ की करोड़ होगा, या करोड़ रुपया होगा, या करोड़ उसने पाठ किए होंगे, इस प्रकार से। सो फेंगशुई का जो बेस है, फेंगशुई का जो नाम है, वो ज़्यादा पुराना नहीं, 150-200 साल पुराना। और सोचते हैं कि लाखों साल से फेंगशुई है। फेंगशुई है लाखों सालों से, पर फेंगशुई नाम नहीं था इसका कभी भी। ये चिंग डायनेस्टी हुई है एक, तो जो चिंग डायनेस्टी थी उसने इसका नाम एंड में आ करके उसको बोल्ड करके फेंगशुई कर दिया था, जो कहा जाता है। ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है बट ये माना जाता है। और इसका जो ऑथेंटिक नेम था पुराना इस पूरे सिस्टम का, उसका नाम था हमयू। क्या था? उसका मतलब होता था सोलर और अर्थ। आसमान से आने वाली जो एनर्जीज अर्थ के साथ सिंक होती हैं, वो इस साइंस का नाम ये था। बाद में इसके अंदर भी दो सिस्टम्स हो गए थे, सैम्युअन अलग हो गया था, सैम्यू अलग हो गया, तो जो हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट जो था वो पूरा मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर चलता था, स्थूल चीजों के ऊपर, और एक पार्ट जो था वो मूवेबल चीजों के ऊपर, प्लैनेटरी सिस्टम्स के ऊपर चलता था। एक प्लेसमेंट्स को देख रहा था कि अर्थ के नीचे की चीजें, एक पार्ट जो था वो सोलर चीजों को देख रहा था। पर एंड ऑफ द डे इन दोनों का जो कॉमन कैलकुलेशन फैक्टर था वो सेम था, कि आपके पास जो 5 एलिमेंट्स हैं वो सिंक्रोनाइज कैसे हो सकते हैं और वो साइंबॉलिकली कैसे हो सकते हैं। दोनों के दोनों सिस्टम्स यिन और यान की बात करते हैं, अर्थात शिव और शक्ति की बात करते हैं, और दोनों के दोनों सिस्टम ची की बात करते हैं। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम है। और यहां पर आज हम जो अभी हम कवर करेंगे, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि फेंगशुई का मेजर कोर कॉन्सेप्ट क्या है। और जितने भी आजकल वास्तु के कोर्सेज होते हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं जिनको हम वास्तु के नाम से सोचते हैं कि कोर्सेज हो रहे हैं, वो वास्तु नहीं हो रहा होता, उसके बीच में फेंगशुई होती है। कल हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े। जो लेफ्ट वाला 5 एलिमेंट था जिसमें हम साइकिल ऑफ क्रिएशन जिसको हम काउंट कर रहे थे कि आकाश पानी देता है, पानी वुड को क्रिएट करता है, वो फेंगशुई का एलिमेंट है, वो सिंबॉलिक है। और जो दूसरे वाला एलिमेंट था धरती जल अग्नि वायु आकाश वाला, वो वैदिक था। बट एंड ऑफ द डे हमें तो रिजल्ट चाहिए, दोनों से रिजल्ट आ जाता। ठीक है, एक प्रैक्टिकल पार्ट है और एक सिंबॉलिक पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट हमारा इंडियन वैदिक सिस्टम वाला है और सिंबॉलिक पार्ट जो है वो फेंगशुई वाला है। तो आज हम उसको कवर करेंगे और रेमेडीज उसमें से आप खुद डिराइव कर सकते हैं। इन शॉर्ट, फेंगशुई में हम कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। फेंगशुई में सिर्फ इतना कर रहे हैं, इस घर का, इस कमरे का एक एनर्जी का फ्लो है, इसमें आप बैठ के अनकंफर्टेबल ना फील करो, आपको सूदिंग एनर्जीज हो, आपको सूदिंग साउंड्स आए। 5 के 5 जो एलिमेंट्स हैं वो आपको अगर यहाँ पे सिंक्रोनाइज होंगे वो आपको भी शांत रखेंगे। तो उसको फास्टली इमीडिएटली कैसे कर सकते हो कि व्यक्ति का आप काम करके उसके घर से बाहर निकलो और शाम तक उसको लगे कि उसके घर में कुछ अच्छी चीजें हैं।